उनके प्रेमी आए हुए आपके हितार्थ कल्याणकारी संदेश जो हम आपके लिए भविष्य में बहुत ही फलदायक सिद्ध होगा। वह संदेश आपको सुनने को मिलेगी आज। इसलिए ऐ भाइयों बहनों, आप अपने अमोलक समय में से थोड़ा सा निकाल करके यह माइक की आवाज़ जहाँ से हो रही है वहाँ पहुँचने की कृपा करें। हम आपकी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि जो जिस अवस्था में हो, चाहे वो शराब पीते हो, मांस खाते हो, वह कोई अन्य नशा पान करते हैं, फिर भी आप आवें। यहाँ ये कोई जात पात की बात नहीं की जाती। यहाँ फिर मानव मूल्य पर आधारित महात्माओं का संदेश बताया जाता है। आपके प्रतीक्षा में प्रेमी प्रार्थना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी हो जाओगे, से बच जाओगे, तरह तरह की बीमारी, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, जो जीवों पर करता है, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, फिर भोगना भरना, वही
जाल से ज्यो त्यों हटो मर्दान की करना हटो मर्दान की करना जिन्होंने मार मन डाला जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना उन्हीं को सूरमा कहना बड़ा बैरी ये मन घट में बड़ा बैरी मन घट में इसी को जीतना कठिना इसी को जीतना कठिना करो तुम इस ही के पीछे पढ़ो तुम सही के पीछे और सब ही जतन तजना और सब ही जतन तजना गुरु की प्रीत कर पहिले गुरु की प्रीत कर पहिले बहुरी घट शब्द को सुनना बहुरी घट शब्द को सुनना मान लो बात है मेरी मान लो बात है मेरी करो मत और कुछ जतना करो और मात कुछ जतना और जब जाए मन तुझसे हार जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना चढ़ा दो सूरत को गगना और सब काम जग झूठा और सब काम जग झूठा भाग दे सही को गहना त्याग दो सही को गहना सतगुरु स्वामी समुझाई करे सतगुरु स्वामी समझाई अब नाम की सरना गहो अब नाम की सरना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना बिना इसके नहीं छूटना जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन जय गुरुदेव क्या खाने से होगी भलाई साग सब्जी
दूध मलाई, तन मन करता कौन खराब। अंडा मछली मांस शराब, हाथ जोड़ कर विनय हमारे, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी का अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। शब्द स्वरूप में विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तथा उनके उत्तराधिकारी श्री श्रद्धेय जी महाराज जी के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए यहाँ पे उपस्थित इस धर्म सभा में सभी प्रेमी जन, माताएं, बहने, नौजवान दोस्तों तथा पिता तुल्य लोग सबको सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज हम लोग का इतना सौभाग्य है कि यहाँ पे इस बनगाई गांव में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी प्रेमियों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोग शांति बनाए रखें। प्रेमियों, देखिए, ये सत्संग देखने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि ये कहाँ से आए हैं, कौन लोग आए हैं, लेकिन हम लोग का भगवान को पाने के लिए यही सत्संग, ये एक रास्ता है, यहीं से हम लोग का शुरू होता है। प्रेमियों, मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तथा उनके उत्तराधिकारी यानी इस बगिया के रखवाले जो आपके फोटो में दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के आदेशानुसार हम लोग हर एक गांव, हर एक नगर में ये शाकाहार प्रचार हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने बताए हैं कि आगे का समय बहुत खराब है, बहुत बड़े बड़े रोग बीमारी आएंगे, इसलिए इन्हीं के आदेशानुसार हम लोग हर एक गांव में जाके बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि सब लोग शाकाहारी हो जाइए। एक गांव गोद के मार्फत से हर एक जगह में पहुंच के हम लोग इनका जो महाराज जी का आदेश है सबको सुना रहे हैं। उसी के अंतर्गत रूप में हम लोग ये बनगाई गांव में आज सत्संग करने को हम लोग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रेमियों, देखिए, हम लोग का सोचना चाहिए कि हम लोग के अंदर ऐसा क्या शक्ति है कि वो निकल जाने पे हम लोग धाराशायी हो जाते हैं, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। वो शक्ति कहाँ से आई और उसके निकल जाने के बाद हम लोग क्यों मर जाते हैं, ये हम लोग का देश नहीं है। इसलिए ये हम लोग का जो अपना देश यदि होता तो हम लोग का मृत्यु नहीं होता। हम लोग यदि भगवान को पाना चाहे तो गुरु को अपनाना होगा। बिना गुरु का भगवान को पाने का संभव नहीं है। हम लोग का शास्त्र भी लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेमियों, हमारे कार्य का मतलब ये है कि गुरु का ऐसा स्थान है कि उनके आगे स्वयं भगवान राम जी, श्री कृष्ण जी, सब लोग गुरु के आगे नतमस्तक रहते हैं। आप लोग ने सुना होंगे ये विष्णु पुराण में एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव है, वो भगवान के खोज में जंगल में जाते हैं, जो कि वहाँ पे माता लक्ष्मी से उनसे भेंट होता है। और माता लक्ष्मी पूछती हैं कि आप इतना छोटे आयु में कहाँ जा रहे हैं। तो ध्रुव महाराज बताते हैं कि हमें भगवान विष्णु के पास जाना है। प्रेमियों, सोचने की बात है, यदि माता लक्ष्मी चाहती तो एक पल में उनको भगवान विष्णु के पास पहुंचा देती, लेकिन ये प्राकृतिक का नियम है। यहाँ पे जो जन्म लेता है, यदि भगवान को पाना है तो उनको गुरु चाहिए। तो उस समय के गुरु नारद ऋषि थे। भगवान विष्णु के आदेशानुसार उन्होंने जाके ध्रुव महाराज को नामदान यानी गुरु मंत्र दिए। उसी गुरु मंत्र से जाप करके उन्होंने भगवान को पा लिया। हमारे कहने का मतलब यह है, यदि हम लोग का भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु चाहिए। और गुरु पाने के लिए पहले हम लोग का शाकाहारी होना पड़ेगा। जब शाकाहारी हो जाएंगे
हमारे मन शुद्ध हो जाएंगे, हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे। जब हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे तो भगवान को पाने का रास्ता आपसे आप आ जाएगा। यानी सत्संग में जाने का हम लोग का इच्छा जागृत हो जाएगा। जब सत्संग में जाना शुरू हो जाएगा तब भगवान को हम लोग पाने में साहस ज्यादा नहीं लगेगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप लोग शाकाहारी हो जाइए। तो हमारे यहाँ पे कुछ प्रवक्ता लोग आए हुए हैं, हम लोग से निवेदन करेंगे, खजाने के आदरणीय श्री मनोज जी से हम निवेदन करेंगे वहां में महाराज जी का संदेश बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का कहना है शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द स्वरूप में सर्वत्र विराजमान परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी यानी आज के बगिया के रखवाले श्रद्धेय पूज महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, बड़ा सौभाग्य है कि हमें आपको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। महात्माओं ने कहा कि ये अवसर तब प्राप्त होता है जब हमारे आपके जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म सच्चे होते हैं, यानी अच्छा कर्म जब इकट्ठा होते हैं और जब हमें आपको वो मालिक की बहुत बड़ी दया और कृपा होती है तब ऐसा सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त होता है। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सत्संग ऐसा जल है जहाँ कौवा स्नान करता है और हंस बन करके बाहर निकलता है। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे आपका ये जो मन है बुरे खोटे कर्मों के कारण ये इतना मैला कुचैला हो गया है कि ये हंस से कौवे के समान हो गया। इस मन को ठीक और दुरुस्त करने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे हमारे आपके शरीर पर जब मैल चढ़ जाता है तो हम आप ये बाहरी जल का प्रयोग करके यानी पानी का प्रयोग करके जब हम आप नहाते हैं, शरीर की धुलाई करते हैं तो शरीर हमारा आपका स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जहाँ हमारे आपके अंदर ये मन बैठा हुआ है वहाँ तो ये जल जा ही नहीं सकता, तो उसकी सफाई हम आप कैसे बाहरी जल से कर सकते हैं। इसीलिए उस अंतर की सफाई करने के लिए जहाँ हमारी आपका ये जीवात्मा बैठा हुआ है, जहाँ हमारा आपका ये मन बैठा हुआ है,
इसकी सफाई करने के लिए सत्संग बहुत जरूरी। सत्संग रूपी जल में जब हम आप अपने मन को नहलाएंगे तब एक कौवे से हंस हो जाएगा, यानी इसके ऊपर जो बुरे खोटे कर्म चढ़ा रहता है वो साफ हो जाएगा। तब ये मन जीवात्मा के साथ जुड़ करके तब मालिक का भजन भक्ति करे। प्रेमी भाई बहनों, मन क्या है आप विचार कीजिएगा। हम आप लोग यहाँ इतने इकट्ठा हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, शरीर हमारा आपका यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन ये जो मन है किसी का बाल बच्चों में चला गया होगा, किसी का खेती बाड़ी में चला गया होगा, तो किसी का दुकान दफ्तर में चला गया होगा, तो किसी का नाते रिश्तेदारी में चला गया होगा। प्रेमी भाई बहनों, अब आप विचार करो, शरीर हमारा आपका यहाँ बैठा है, मन कहीं और भ्रमण कर रहा है, तो प्रेमी भाई बहनों भजन कैसे हो, भगवान का भक्ति कैसे होगा? क्योंकि प्रेमी भाई बहनों ये मन के ऊपर ऐसे बुरे खोटे कर्म चढ़ गए हैं जिससे ये मन हमारे आप के रोकने से रुकता नहीं है। हम आप उस मन के बस में हो चुके हैं। हम बैठे यहाँ रहते हैं, मन अपने मर्जी से भ्रमण करता रहता है, लेकिन जब हम आप सत्संग को सुनेंगे, सत्संग के वचनों पर अमल और जब करेंगे, तब ये मन समझ जाएगा कि क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करने से मन निर्मल होगा, और ये मन तब भजन भक्ति में लग जाए। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए हमें आपको सत्संग सुनने की बहुत जरूरी। प्रेमी भाई बहनों, वैसे तो हम आप महात्मा कहते हैं कि जब तक हम आप इस मनुष्य शरीर में बैठे हुए हैं तब तक बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, कुटुंब परिवार वाले ये सब अपने दिखाई देते हैं, और हम आप इन्हें अपना बनाने के लिए इस शरीर से इतना अथक परिश्रम करते हैं, चोरी ठगी बेईमानियां भी कर लेते हैं इन सब को अपना बनाने के लिए। लेकिन महात्मा कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब इस शरीर से प्राण निकलेगा, यानी इस शरीर से जब संबंध छूटेगा, तो प्रेमी भाई बहनों इन सब से, नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी से, सबसे संबंध छूट जाएगा। अब आप विचार करो, जिस शरीर से हम आप इस दुनिया बनाने की कोशिश करते थे, सबको अपना बनाने की कोशिश करते थे, उस समय जब हमारे आप शरीर नहीं साथ दिया जीवात्मा के साथ, तो बताओ ये दुनिया में कौन से ऐसी चीज है, कौन से ऐसे लोग हैं, नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी जो हमारा आपका साथ दे सकते हैं। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि ये शरीर किराए का मकान है, ये पराया मकान है, ये भाड़े पर मिला हुआ है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला होगा, तो किसी को 80-90-100 साल के लिए मिला होगा। जितने जितने श्वासों की पूंजी उस परमात्मा ने हमारे आपके अंदर दिया है, यानी बख्शा हुआ है, उसे भुगतने के बाद इस शरीर को यही छोड़कर जाना होगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने कहा कि ये शरीर ना आज तक किसी के साथ गया, ना ही किसी के साथ जा सकता है। महात्मा कहते हैं कि अरे भाई, कम से कम अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत इस मनुष्य शरीर से काम कर लो। महात्माओं ने कहा क्या काम करना है? अरे ना इस शरीर को इतना दुख देना कि ताकि हम आप इस मनुष्य शरीर में बैठ करके उस मालिक का भजन भक्ति न कर सके, ना इस शरीर को इतना सुख देना कि ताकि हमारा आपका ख्याल
उस परमात्मा की तरफ। कहने का मतलब यह है कि वह मालिक जो हमें आपको ये मनुष्य शरीर दिया हुआ है केवल भजन भक्ति करने के लिए दिया हुआ है। लेकिन हम दुनिया के जीव इस मनुष्य शरीर को पा करके इतने अहंकार इतने गुरूर में रहते हैं कि हम आप इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर इसी मिट्टी में मिल करके खाक हो जाएगा, आग के सुपुर्द होकर के जल करके राख हो जाएगा। अब हम आप विचार करें, जिस शरीर से इतना घमंड करते थे, ये हमारे आपके आस पड़ोस नाते रिश्तेदार सगे संबंधी भाई बंधु बेटा बेटी यही सब मिल करके इस शरीर को ले जा करके उसी शमशान घाट पर जला करके राख कर दे। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये जात बिरादरी, ये कौम मजहब, ये नाते रिश्तेदार, ये मान बड़ाई जो हम आप अपने अंदर रखे हुए हैं, ये सब जा करके शमशान घाट पर इसी शरीर में जल करके राख हो जाए। उधर जब यमराज के सिपाही हमारे आपके जीवात्मा को लेने के लिए जब आएंगे और हमें आपको आदेश देंगे और फौरन जबरन निकाल करके ले जा करके हमारे आपके जीवात्मा को उस यमराज के कचहरी में पेश कर देंगे। जब उस समय हमें आपके यमराज के कचहरी में पेश करेंगे तब वहाँ हमें आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जात बिरादरी के हैं, किस कौम मजहब के हैं, आप डॉक्टर हो कि मास्टर हो, आप जज हो कि वकील हो। आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा कि आप नेपाल से आए हो कि हिंदुस्तान से आए हो, ये सब वहाँ आपसे नहीं पूछा जाएगा। वहाँ केवल आपके कर्मों का हिसाब होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, हम आप विचार करें, इस मनुष्य शरीर को पा करके हमने क्या अच्छा बुरा कर्म किया है, केवल उस कर्मों का हिसाब होगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा कि अरे भाई, बड़े सौभाग्य से तूने मानव तन पाया है। इस मानव तन को पा करके यदि अपने मनुष्य शरीर में हम आप बैठ करके यदि थोड़ा सा सोच विचार कर लें तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। यदि हम आप ये सोच लें कि भाई हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, हम कहाँ आकर के फंसे हुए हैं, यदि इन प्रश्नों का उत्तर हम आपने ढूंढ लिया तो मानव जीवन सफल हो जाए। लेकिन महात्मा कहते हैं इन प्रश्नों का उत्तर तब मिलेगा जब हम आप किसी संत महात्मा की तलाश करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। जब उनके सत्संग और वचनों वाणियों को सुनेंगे तब पता चल जाएगा हमें आपको कि भाई हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है। इन सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस संसार की विद्या पढ़ करके भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन महात्मा कहते हैं वो मालिक तब मिलेगा जहाँ इस संसार की विद्या खत्म होती है, उसके सिर के चोटी से तब परा विज्ञान अध्यात्मवाद विज्ञान शुरू होता है। प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने कहा भाई, उस मालिक को प्राप्त करना चाहते हो, उस भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो किसी ऐसे महात्मा की तलाश कर लीजिए, गुरु की तलाश कर लीजिए, ताकि वो महात्मा वो गुरु हमें आपको रास्ता बता दें, तब हम आप उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम आप क्या सोचते हैं कि भाई महात्मा की जरूरत क्या है? यदि भगवान को पाना है तो जब तक व्रत तीर्थ व्रत कर लेंगे, गंगा स्नान कर लेंगे, हमें मालिक मिल जाएंगे। अभी आप लोगों ने सुना कि 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने उनके अंदर जब उस मालिक की प्यास उठी, जब उस मालिक की प्यास उठी तो 5 वर्ष के बाल ध्रुव वन में चले गए।
5 बरस के बाद ध्रुव उस मालिक को प्याने की प्यास उठी और उस पिता को प्राप्त करने की प्यास उठी। तब वो जंगल में चले गए। जब जंगल में गए वो स्थिति देख करके लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से बोली कि देखो प्रभु, आपको खोज में ये 5 बरस का बच्चा जंगल में भटक रहा है, कम से कम जा करके दर्शन दे दो। वो बच्चा अबोध है, अभी उसको ज्ञान नहीं है, जाकर उसको फौरन दर्शन दे दो, नहीं तो बाघ भालू खा जाएंगे। जब ये बात विष्णु भगवान ने सुना तो विष्णु भगवान बोले कि देखो, इस संसार का विधान है, यदि मुझे कोई प्राप्त करना चाहता है, मेरा दर्शन करना चाहता है, तो पहले उसे गुरु खोजना पड़ेगा। बगैर गुरु का मेरा दर्शन कदाप नहीं हो पाएगा, उसे गुरु की जरूरत है। तब उस समय नारद जी थे। तब नारद जी को आदेश दी माता जी कि नारद जी आओ, जाओ देखो वहाँ वो बालक 5 बरस का उस जंगल में भटक रहा है, प्रभु का दर्शन करने के लिए जाओ, उसको रास्ता बता दो। नारद जी आए जंगल में और जब बच्चा से ध्रुव से भेंट किए तो नारद जी बोले कि भाई क्या कर रहे हो जंगल में? उन्होंने जवाब दिया कि मैं भगवान को तलाश कर रहा हूँ। जब तक प्रभु नहीं मिल जाएंगे, मेरे पिता नहीं मिल जाएंगे, तब तक मैं वापस अपने घर नहीं जाऊँ। नारद जी बोले इस वीरान जंगल में बाघ भालू खा लेंगे, लौट जाओ घर। जब बड़े हो जाना तो भगवान का भक्ति करना, तो उस प्रभु का तलाश करना, अपने पिता की तलाश करना। अभी छोटे हो। लेकिन ध्रुव ने जिद ठान ली कि मुझे प्राप्त करना है। तब नारद जी बोले भाई ठीक है, यदि जिद ठाने हो, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हो, तो गुरु की तलाश कर लो। तो ध्रुव ने बोले कि भाई इस वीरान जंगल में आप ही मुझे मिले हो, तो आप ही रास्ता बता दो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ, मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। तब नारद जी उस समय नाम दिया, यानी मंत्र दिया। जब 5 बरस के बालक ध्रुव ने उस मंत्र का जाप किया, तब वो विष्णु भगवान 5 बरस के बाद ध्रुव को दर्शन। तो आप विचार करो, जब 5 बरस के बच्चा के लिए गुरु की जरूरत है, तो हम आप 40, 50, 20, 30, 60, 70 बरस के हो गए हैं, तो बताओ कैसे अपनी मर्जी से मिलेगा। इसीलिए महात्मा की तलाश करने की जरूरत है। जैसे इस संसार की विद्या हासिल करना है, बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं कि भाई हमें ज्ञान मिल जाए मास्टर द्वारा। अब आप विचार करो, जो मास्टर साहब पुस्तक पढ़ाते हैं, वो पुस्तक पुस्तकालय पर मिलती है, वही पुस्तक मास्टर साहब पढ़ाते हैं। यदि हम आप अपने मर्जी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्यों ना हम पुस्तकालय से वही पुस्तक खरीद करके अपने घर ला करके पढ़ ले और MA BA DA डिप्लोमा का डिग्री कर ले। ये कभी संभव हो सकता है? कभी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन वही पुस्तक यदि मास्टर साहब पढ़ा दें, तो बच्चा सारा चीज समझ जाएगा, MA BA डिग्री सब कर लेगा, वो जज कलेक्टर सब बन जाएगा। और हम आप अब सोचते हैं कि बगैर पढ़ाई का हम आप सारा विद्या अपने इसी जीवन में सोचने लगते हैं, ये कदाप नहीं हो सकता है। इसीलिए जिस चीज का विद्या, इस संसार की विद्या हासिल करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, तो उस परा विद्या को हासिल करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी। और हम आप क्या सोचते हैं कि चलो तीरथ व्रत जब तब में हम भगवान पा जाएंगे। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? जैसे किसी को डॉक्टरी पढ़ाई करनी है और वो चल जाए जहाँ वकालत की पढ़ाई हो, वहाँ जाकर के नाम लिखवा ले, वो पढ़ाई वहाँ पढ़े, वो मास्टर साहब पढ़ाए, तो बेचारा कैसे डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ पाए? और वकालत वाला डॉक्टर के पास चले आए, वो कह दे वहाँ हमें वकालत की पढ़ाई हो जाए, तो ये कदाप नहीं हो सकता। इसीलिए हम आप यदि ये सोच ले कि संसार की विद्या हासिल करके उस प्रभु को प्राप्त कर ले, तो कदाप नहीं हो सकता। क्योंकि उसका मास्टर, उसका गुरु कोई और है, उसका विद्या का जानकार कोई और है।
जब वो मास्टर के पास जाएंगे, उस परा विद्या का जानकारी देंगे, ऐसे मंत्र तंत्र बताएंगे, आपको ऐसा नाम बताएंगे, जब उस नाम की कमाई करोगे, मेहनत करोगे, उस मालिक का दर्शन हो जाए। महात्मा कहते हैं कि भाई ऐसे गुरु का तलाश करना। हम आप सोचते हैं जब गुरु का शब्द आता है तो कहते हैं भाई गुरु तो हमने कर लिया, जब हमारी आपकी शादी हुई, बिटिया का कन्यादान भी हुआ, तो उस समय हम गुरु कर लिए, अब गुरु करने की क्या जरूरत है। प्रेमी भाई बहनों, हमें आपको सोचने की जरूरत है। हमने संसारी के अनुसार विद्या तो हासिल जानकारी के लिए, हमने संसार की लोक लाज के लिए गुरु तो कर लिया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों अब हम आप सोचे कि वो गुरु से हम वो मालिक को प्राप्त कर ले, तो कभी संभव नहीं हो सकता। जैसे कक्षा 5 तक पढ़ाने वाला मास्टर से यदि हम आप सोच ले कि हमें MA BA डिग्री का पढ़ा दो, पढ़ाई हम पास हो जाएं, तो बेचारा कैसे संभव हो सकता। उसके लिए जो जानकार होगा, जो MA BA जानता होगा, वो मास्टर जब हमें आपको पढ़ाएगा तब हमें आपको विद्या हासिल होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम आप उस भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो उस मालिक का भेद दीदार करता हो, उस परमात्मा का भेद दीदार करता हो और देवी देवताओं का दर्शन करता हो। ऐसे गुरु की खोज करो, तब हमारा आपका काम होगा। और महात्माओं ने कहा कि वो गुरु जो जीते जी हमें आपको इस मनुष्य शरीर में उस मालिक का दर्शन करा दे, जीते जी, मरने के बाद नहीं कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो बेचारे यहाँ से गए, हमारे आपके पहले भी, हमारे आपके रहते हुए भी, वो कहाँ गए, किस हालात में होंगे, वो नर्क में गए कि स्वर्ग में गए कि 4 खान 84 लाख योनिया में गए, हम आप कभी संदेशा नहीं पाए, क्योंकि जो बेचारे गए वो वापस नहीं आए। संदेशा लेकर के यदि आए होते, हमारे आपके बीच में बताए होते कि देखो हमने यमपुरी में देखा, यमराज के कचहरी में देखा कि यहाँ से फलाने गए, वहाँ जा करके उनके कर्मों का हिसाब हुआ, वो नर्क में गए, वो स्वर्ग में गए, वो 4 खान 84 लाख योनिया में गए, वहाँ मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। यदि कोई बताने वाला आया होता कि भाई तुम ऐसा कर्म करो, फलाना ने ऐसा कर्म किया, वो तो मारा काटा जा रहा है, लेकिन फलाना ने ऐसा बढ़िया कर्म किया, वो स्वर्ग में चला गया, तो आज हम आप सुधर गए होते, आज हम आप सच्ची रास्ता पकड़ लिए होते, और रास्ता पकड़ करके हम आप अपने घर, अपने मालिक के दरबार पहुंच गए होते, स्वर्ग वैकुंठ पहुंच गए होते, और ऊपर लोकों में पहुंच गए होते, लेकिन कोई बताने वाला नहीं। यही सब बात बताने के लिए संत महात्मा हमारे आपके बीच में आकर के हमें आपको समझाते हैं, बुझाते हैं कि भाई तुम अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो, आप स्वर्ग वैकुंठ चलने की तैयारी करो। एक काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, एक काम करोगे तो आपको नर्क मिलेगा। ये सारी बात संत महात्मा समझा रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, आप सब यानी हमारी आपकी जो भी श्वासों की पूंजी जाने अनजाने में बीत गई, बाकी जो बचा हुआ है ये श्वासों की पूंजी मालिक के भजन भक्ति में लगा दो। ऐसे गुरु की तलाश कर लो जो गुरु हमें आप उस मालिक का दर्शन दीदार करा दे। ऐसे महात्मा की तलाश कर लो और तलाश करके उनके बताए हुए रास्ते पर चल के अपनी जीवात्मा को कल्याण करा लो, क्योंकि आगे समय खराब है। इसीलिए महात्माओं ने कहा, हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज महाराज जी ने कहा कि जाओ सबके गांव गांव में संदेशा दे दो, सबको बता दो कि सब मानो इंसानियत पे आ जाए, मानो धर्म मानो कर्म पे आ जाए, वो शाकाहारी हो जाए, भगवान का भजन भक्ति करने लगे, क्योंकि आगे समय बहुत खराब है। वो समय जब खराब आ जाएगा तो हम आप भजन भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि हम आप पहले से तैयार रहेंगे तो आगे का समस्या समाधान हो जाएगा। तो हम यही कहेंगे, आप महात्मा की तलाश कर लो, खोज कर लो और उनसे उपदेश लेकर अपनी जीवात्मा को कल्याण करा लो।
यही कहते हुए हम अपने वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि हम लोग को आते आते यहाँ संदेशा देते देते ज्यादा समय बीत गया। हम अपने वाणी को विराम करेंगे और वक्ता लोग आएंगे, आपको संदेशा देंगे, संदेशा सुनकर ही जाइएगा। हम अपने वाणी को विराम करते हैं। यदि हमारे कहने में गलती हुआ होगा तो एक छोटा सा बच्चा समझ करके माफ कर दीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अभी आप लोग इतना ऊंची सत्संग सुने। देखिए प्रेमियों, ये सत्संग जो है सुनने से हम लोग का बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि सत्संग में जो बातें बताई जाते हैं, यदि उसमें कुछ बातें यदि हम लोग उसका अमल कर लेते हैं, हमारा जीवन ही बदल जाता है। इसलिए जो सत्संग में सुनाया जाए, ये सब बातें ये महात्मा के बताए हुए बात को आके हम लोग दोहराते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगले प्रवक्ता